गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। कल हमने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट्स में पढ़ा था, अकाउंट्स की क्लास में, कि हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पढ़ा था कि अगर हमें डिफरेंट डिफरेंट डेट्स के अकॉर्डिंग गिवन होगा तो हम कैसे निकालेंगे। आज उसी का ही हम एक टॉपिक पढ़ रहे हैं, दैट इज ऑल्सो ऑफ मैनेजर्स कमीशन, कि जो किसका है, मैनेजर कमीशन का है। तो मैनेजर कमीशन वाले में हम किस तरह से मैनेजर का कमीशन है कैलकुलेट करते हैं। तो इसके दो मेथड्स हैं बेटा। एक तो है हमारे पास बिफोर सच कमीशन, ठीक है, भी आपको बोला जाएगा कि किसी अमाउंट पे पार्टनर को जो है कैसा देना है, बिफोर सच कमीशन देना है। तो बिफोर सच कमीशन वाले में हम क्या करते हैं, हमारे पास क्या फॉर्मूला होता है, अमाउंट इनटू में रेट डिवाइड बाय 100, यानी जो भी रेट गिवन होगी उस अमाउंट पे हम उसको क्या कर देंगे, वो कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ लिख सकते हैं कि अगर मान लो 5,50,000 पे हमें क्या करना है, हमारे मैनेजर को कमीशन पे करना है 5,50,000 पे 10%। तो हम कैसे निकालेंगे, 5,50,000 इज टू 10 डिवाइड बाय 100। क्लियर? तो इसको सॉल्व करके कितना आ जाएगा बताइए आप मुझे। हमारा कमीशन कितना आ जाएगा बेटा, 55,000। जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएंगे, इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है बेटा। अब आगे बात कर रहा है वो कि जब आपको आफ्टर सच कमीशन निकालना होगा। बिफोर सच कमीशन का तो आपने देख लिया, अब हम बात कर रहे हैं आफ्टर सच कमीशन की। जब हम आफ्टर सच कमीशन निकालते हैं तो आफ्टर सच कमीशन में क्या हो जाता है, हमारा जो फॉर्मूला है वो थोड़ा सा चेंज हो जाता है बेटा। अमाउंट इनटू में रेट डिवाइड बाय 100 प्लस रेट हो जाता है। यहां पे हम जो अभी तक वो कर रहे थे ना बेटा, अब हमें 100 प्लस आर करना है। फॉर एग्जाम्पल आप इसमें लिख सकते हो वही सेम अमाउंट, मान लो 5,50,000 पे हमें निकालना है बेटा। तो हम मल्टीप्लाई कराएंगे सेम एज, लेकिन इस बार मल्टीप्लाई किससे कराएंगे, 10 डिवाइड बाय 110 से कराएंगे बेटा। तो जीरो से जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा इसमें, आपको बताइए ये वाला हमारा, ये जीरो से ये जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पर और 11 से ये कट जाएगा, तो कितना आ जाएगा हमारा आंसर। इसमें हमारा आंसर क्या आ जाएगा बताइए मुझे फटाफट बेटा। कट करेंगे 11 इंटू 55 कट जाएगा, तो कितना आंसर आ जाएगा हमारा, 50,000। ये हमारा कमीशन आ जाएगा। अब आपने देख लिया, जब हमने बिफोर निकाला था तो हमारा 55 निकला था, आफ्टर निकाला है तो 50 निकलता है। जितना भी हम अमाउंट क्या करते जाते हैं बेटा, बढ़ाते, ये अगर बिफोर में निकालेंगे तो ज्यादा निकलेगा और आफ्टर में निकालेंगे तो कम निकलेगा। इसको थोड़ा सा और समझने के लिए एक एग्जाम्पल हम और देख लेते हैं। वो कैसे देखते हैं, देखिए। फॉर एग्जाम्पल अब वो कहते हैं कि x को जो है कमीशन मिलेगा, वो मिलेगा 2,20,000 के ऊपर 10%। तो आप कैसे निकालोगे, आफ्टर कमी मिलेगा तो कैसे निकालेंगे बताओ मुझे। 2,20,000 गुना में क्या करेंगे, 10 बाय, बताओ मुझे, 10 बाय 100 या 110। आफ्टर में क्या करते हैं, 110। तो 110 करने के बाद हमारा जीरो से जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा, 11 2 जा 22, तो कितना आ जाएगा, 20,000। अगर यही कमीशन हम इसका चेंज कर देते हैं, हम इसको यही 2,20,000 पे अगर हम इसको क्या देते, बिफोर सच कमीशन देते, तो हमारा कितना निकलता बेटा, इनटू में 10 डिवाइड बाय 100। तो कितना आ जाता है यहां पर, सीधा हमारा जीरो से जीरो कैंसिल आउट हो जाती और ये हमारा निकल आता बेटा 22,000। होप सो आपको ये क्लियर हो गया होगा बिल्कुल, जैसे मैंने ये स्टेटमेंट से समझाया आपको मैनेजर्स कमीशन, इसमें कोई डाउट नहीं होगा। अब मैं इसको एक सम के थ्रू लेता हूँ जिसमें आपका सारा कुछ आ जाएगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी, सैलरी भी, तो आपको ये चीजें और भी अच्छे ढंग से क्लियर हो जाएंगी। क्लियर? ओके। तो अब मैं आपके साथ बेटा कंप्लीट सम डिस्कस करने जा रहा हूं, जिसमें हम स्टार्टिंग से अपना क्या बनाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे। और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते टाइम
अब आपको पहले मैं एक बार पूरा सम रीड आउट करा देता हूं ताकि आपको कोई मिस्टेक ना हो। यहाँ पे हम सम को एक बार पढ़ लेते हैं बेटा, क्या लिखा हुआ है, स्टेटमेंट को थोड़ा ध्यान से पढ़ेंगे एक बारी। एक्स एंड वाई आर पार्टनर इन इक्वल रेशो, कि एक्स और वाई जो है बेटा पार्टनर है, वो इक्वल रेशो में, इस बार मैंने आपको रेशो क्या दे दी इनकी, इक्वल दे दी। दे कॉन्ट्रीब्यूट 5 लाख एंड 8 लाख देयर कैपिटल, उनकी कैपिटल बता दी कि 5 लाख है और 8 लाख है, और उसके ऊपर वो 1 अप्रैल 2019 को क्या कर रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं पैसा ये। इन द डीड दे डिसाइड, और अपनी डीड में उन्होंने डिसाइड करा है, क्या डिसाइड करा है, दैट एक्स विल गेट अ सैलरी ऑफ 5000 पर क्वार्टर, कि एक्स को सैलरी मिलेगी 5000 पर क्वार्टर, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो प्रोवाइड होगा 10% पर एनम। Y will get a commission of 10% after deducting interest on capital and after charging his commission also. इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स पर, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग निकालने की जरूरत नहीं है बेटा, इस पर हमें दिया हुआ है 6000 एंड 4000 पार्टनर की। उसके अलावा लास्ट में क्या कह रहा है, 20,000 और 3% ऑफ द प्रॉफिट विच एवर इज मोर विल बी ट्रांसफर टू द जनरल रिजर्व, उसमें से हमें 3% या 20,000 में से जो ज्यादा अमाउंट होगा वो हमें जनरल रिजर्व में डालना है। प्रॉफिट फॉर द ईयर वाज 6 लाख, प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। जैसे मैंने आपको बताया हुआ, आपको सम को पढ़ के सबसे पहले आपको प्रॉफिट दिया हुआ है ना, आपको और कुछ भी नहीं करना, आपको इस तरह का फॉर्मेट बनाना है। पहले सबसे पहला काम हमें क्या करना है, मैंने आपको पहले भी बताया था, हमें सिर्फ प्रॉफिट लिखना है। पहले मैं यहाँ बिल्कुल स्टार्टिंग से बेसिक से बता रहा हूँ, आप अपनी नोटबुक निकालते जाइए, साथ साथ खुद ट्राई कीजिए जैसे मैं कर रहा हूँ। बाय प्रॉफिट फॉर द ईयर, कितना प्रॉफिट आ जाएगा, ये हमारा प्रॉफिट है 6 लाख बेटा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अब शुरू से बढ़ते हैं, बिल्कुल शुरू से बेटा, कि वो 5 लाख कंट्रीब्यूट कर रहा है और 8 लाख कंट्रीब्यूट कर रहा है, और डीड में डिसाइड हुआ कि एक्स विल गेट ए सैलरी ऑफ 5000 पर क्वार्टर। बेटा इसको थोड़ा सा और अच्छे से समझने के लिए मैं साथ साथ वर्किंग नोट बना रहा हूं। जैसे यहां देख रहे हैं, सैलरी जो है साल में कितने क्वार्टर होते हैं, 4 क्वार्टर होते हैं, तो 5000 इंटू 4 कितनी सैलरी बन जाएगी बेटा उसकी, 20,000 बन जाएगी। तो ये सैलरी आपने यहाँ पे पोस्ट कर देनी है, डेबिट साइड में पोस्ट हो जाएगी, खर्चा है क्योंकि, तो 2 सैलरी के नाम से हम इसको क्या कर देंगे, यहाँ पर पोस्ट कर देंगे। 2 सैलरी कितना, 20,000, क्लियर। अच्छा, उसके बाद आगे पढ़ते हैं। अब आगे क्या कह रहा है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी प्रोवाइडेड एट 10% पर एनम, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है भाई 10% पर एनम। तो यहां पे आप पहले लिख देते हैं, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब दोनों को देना है यहाँ पे, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो आपको एक्स को भी देना है और वाई को भी देना है। तो यहाँ पे कैलकुलेट करना पड़ेगा ना, एक्स का कितना बन रहा है और फिर वाई का कितना बन रहा है। तो कैलकुलेट करने के लिए दोबारा हम आ जाते हैं हमारे वर्किंग नोट पर, ठीक है। तो वर्किंग नोट में क्या कह रहे हैं देख लेते हैं एक बारी। अब हमें प्रोवाइड कैसे करना है बेटा, क्या बोला हुआ है, कितना बोला हुआ है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% बोला हुआ बेटा। तो हमें एक्स का निकालना है, तो हम क्या कर देंगे, किसका निकालेंगे, 5 लाख इस टू 10 डिवाइड बाय 100। ये बेटा वर्किंग नोट आपने बना के भी दिखाने, इसीलिए मैं बना रहा हूं साथ में, ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए। इस तरह की वर्किंग नोट आप साथ साथ दिखा दोगे। ये तो निकल गया बेटा एक्स का, ठीक है। आप सिमिलर एज आप वाई का निकाल लोगे। वाई के कितने पैसे इन्वेस्ट किए हुए बेटा, वाई ने 8 लाख रुपए इन्वेस्ट किए हुए हैं। तो 8 लाख का कितना देना है आपको, इसको भी 10%, 8 लाख इंटू 10 डिवाइड बाय 100। तो कितना निकल आएगा, 8 लाख इंटू 10 डिवाइड बाय 100, ये आ जाएगा अपना बेटा 80,000, ठीक है। तो 80 इसका बन रहा है, 50 इसका बन रहा है। तो ये यहां पे अब आपने पोस्ट कर देना इस नाम से 50, सॉरी पहले x लिखा हुआ था ना, ये स्पेस देके लिख देता हूं मैं, x 50,000 और y का बेटा कितना है, 80,000। 50 और 80 आपको अलग अलग दिखाने पहले, और फिर यहां पे आप इकट्ठा इनको क्या कर दोगे, पोस्ट कर दोगे। कितना हो गया, 130, 1,30,000, क्लियर। अच्छा, अब पढ़ते हैं बाकी क्या कह रहे हैं सब में, कि हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी प्रोवाइड करा दिया बेटा 10%। अब वाई विल गेट अ कमीशन, अब आगे लिखा हुआ है कि वाई को क्या देना है, कमीशन देना है 10% आफ्टर डिडक्टिंग इंटरेस्ट।
हाँ जी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरी का ट्रीटमेंट तो हमने पढ़ लिया था। अब हम पढ़ रहे थे कि वाई को जो है कमीशन मिलेगा, वाई विल गेट अ कमीशन ऑफ 10% आफ्टर डिडक्टिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड आफ्टर चार्जिंग इज कमीशन ऑल्सो। ठीक है, यानी सारा कुछ करने के बाद जो है उसे बेटा वो मिलेगा। तो हमें क्या करना है, इसमें से हमें वर्किंग नोट बना के दिखाना है। पहले साथ में एक और लाइन कह रहे हैं कि जो 3% ऑफ द प्रॉफिट और 20,000 विच एवर इज मोर विल बी ट्रांसफर टू द जनरल रिजर्व। अब 3% निकाल के देखो, पहले 6 लाख का 3%, तो इसके लिए वर्किंग नोट बना के दिखा देता हूं आपको छोटा सा एक और। ठीक है, तो उस वर्किंग नोट को देख लेते हैं बेटा। 6 लाख का 3%, 6 लाख इज टू 3 डिवाइड बाई 100, तो ये आ जाएगा बेटा 18,000। कितना आ जाएगा? 18,000। और हमें क्या बोला गया था कि विच एवर इज मोर, या तो आप 3% देखो या आप ये देखो, तो हमें 20,000 रुपये देने पड़ेंगे। इसका मतलब यहां पर आप लिख देंगे टू ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। ये कोई दिक्कत नहीं है, आप पहले भी लिख सकते हो, पहले बीच में लिख सकते हो, कोई बात नहीं, मैंने यहाँ पे लिख दिया, लेकिन इसकी कमीशन से पहले लिखना आपका कोई है। तो 20,000 रुपये अपने ये यहाँ पे क्या हो जाएंगे, चले जाएंगे। तो अब कितने रह गए बेटा? 6-10 थे, 6-10 में से 170 चले जाएंगे बेटा। तो अब आपको आगे कमीशन देने किसके ऊपर वो देखते हैं। आपका टोटल अमाउंट था हमारा, वाई का कमीशन निकालना है हमने, वाई कमीशन 6,10,000 माइनस 1,70,000, ये बच जाएगा बेटा हमारे पास कितना? 4,40,000। इस पर हमें आफ्टर चार्जिंग इस कमीशन बोला हुआ बेटा, ध्यान से देखिए। तो आफ्टर चार्जिंग का ट्रीटमेंट मैं आपको अभी बता ही चुका हूं। तो 4,40,000 इंटू 10 डिवाइड बाय 110, तो 10 डिवाइड बाय 110 कर दोगे तो कितना आ जाएगा बेटा? ये 40,000। कितना कमीशन निकल आएगा हमारा भाई का? 40,000। तो ये हम कमीशन इसको क्या कर देंगे, यहां पर पे कर देंगे। टू कमीशन टू वाई, ऊपर भी आपने ऐसे लिखना बेटा, टू सैलरी टू एक्स, जैसे मैंने सैलरी लिखा ना, तो यहां पे आप मेंशन कर देना। ठीक है, टू कमीशन टू वाई कितना? 40,000, ताकि अगर कैपिटल अकाउंट में दिक्कत ना आए। इसके बाद हम कैपिटल अकाउंट ही डिस्कस करेंगे बेटा। अब देख लो बेटा कितना हो गया, 6 लाख 10 में से 2,10,000 चले गए, तो कितने बच जाएंगे? 4 लाख। ये साइड ज्यादा है, ये कम है, इसका मतलब प्रॉफिट हो रहा है हमें। तो हम यहाँ पे प्रॉफिट क्या कर देंगे? ट्रांसफर कर देंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू इक्वल पार्टनर थे, मैंने आपको पहले ही बोला है। तो इक्वल का मतलब उनको जो भी प्रॉफिट या लॉस होगा वो कैसे बटेगा बेटा? इक्वल इक्वल बटेगा। तो 4 लाख को अब इक्वल बांटना, तो बताइए कितना कितना अमाउंट में करूं। एक्स के पास कितना आ जाएगा? 2 लाख रुपए बेटा, और वाई के पास भी कितने आ जाएंगे? 2 लाख। ठीक है, टोटल आ जाएंगे हमारे यहां पे बेटा 4 लाख रुपए। ठीक है, तो अब देख लिया आपने 6-10 टोटल इधर भी हो गया और इधर भी कितना हो गया? 6,10,000 रुपए। तो इस तरीके से आपने सम को करना है बेटा, ये प्रॉपर तरीका है सम करने का। साथ साथ आपको क्या बनाने हैं? वर्किंग नोट्स बनाने हैं, ताकि आपकी कोई भी मिस्टेक ना हो। ठीक है, होप्सो आपको सारा अच्छे से यहां तक क्लियर हो गया होगा। अगर इससे पहले आपको कोई डाउट रह जाते हैं तो आप मेरी प्रीवियस वीडियोस देख सकते हैं बेटा उसके लिए। ठीक है, और फिर भी आपको किसी भी टॉपिक में अगर कुछ भी डाउट्स रहते हैं तो आप वो डाउट्स अपने कमेंट्स बॉक्स में डाल सकते हैं। अब इस टॉपिक को कराने के बाद आपके 1 to 10 बेटा सारे सम यहाँ पे कंप्लीट हो गए। अब इसके बाद आपका जो टॉपिक आता है वो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन टेबल आती है आपकी। ठीक है, जिसको हम फर्दर डिस्कस करेंगे। और अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक कमेंट्स आपके जरूर कीजिएगा। ठीक है, ताकि हमें मोटिवेशन मिलता है बेटा आपको पढ़ाने के लिए। थैंक यू बेटा।